बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह खेतों में काम करता, पशुओं की देखभाल करता और अपनी मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया चलाता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। आनंद ने सुना था कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह सुनकर उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह भी बुद्ध से दीक्षा ले और उनके शिष्य बने। लेकिन उसके परिवार को उसकी यह इच्छा स्वीकार नहीं थी। गांव से प्रस्थान एक दिन अपने मन की आवाज सुनते हुए आनंद ने फैसला किया कि वह बुद्ध की खोज में जाएगा। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ बोध गया की ओर चल पड़ा, जहां भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उसने दूर से देखा, एक दिव्य प्रकाश सा फैल रहा था और उनके चारों ओर बैठे शिष्य अत्यंत शांत और ध्यानमग्न थे। आनंद को महसूस हुआ कि वह सही स्थान पर आ गया है। बुद्ध से पहली भेंट आनंद बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, भगवान, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, वत्स, ज्ञान की प्राप्ति कठिन साधना से होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आनंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां भगवान, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। शिष्य के रूप में दीक्षा बुद्ध ने आनंद को अपने संघ में स्वीकार कर लिया और उसे पहला उपदेश दिया। सत्य को खोजने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अपने मोह, लोभ और अहंकार को त्यागना होगा। केवल ध्यान, साधना और आत्मानुशासन से ही तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। आनंद ने अपना संपूर्ण जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने का प्रण लिया। वह संघ में अन्य भिक्षुओं के साथ रहने लगा और ध्यान व साधना में लीन हो गया। पहली परीक्षा, धैर्य और सहनशीलता। संघ में आने के कुछ ही दिनों बाद आनंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संघ के कुछ वरिष्ठ भिक्षु उसका उपहास करते, उसे कठोर शब्द कहते और उसकी सेवा लेने में हिचकते नहीं थे। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे प्रति कुछ भिक्षु कठोर व्यवहार करते हैं, क्या यह उचित है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब एक पेड़ बड़ा होता है तो हवा उसे झुकाने की कोशिश करती है, लेकिन जो झुक जाता है वही जीवित रहता है। सहनशीलता और धैर्य ही सच्चे साधक की पहचान है। आनंद ने यह उपदेश अपने हृदय में बसा लिया और कभी किसी के कटु शब्दों से विचलित नहीं हुआ। दूसरी परीक्षा, त्याग और सरलता। एक दिन गांव से एक धनी व्यक्ति संघ में आया और उसने भिक्षुओं के लिए महंगे वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन लाने की इच्छा व्यक्त की। आनंद भी वहां उपस्थित था। उसने सोचा कि क्या भिक्षुओं को इतना अच्छा भोजन और वस्त्र ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, त्याग उतना ही कठिन होगा। सच्चा साधक वही है जो कम में संतुष्ट रहता है। आनंद ने इस शिक्षा को अपनाया और जीवन भर सरलता से रहा। तीसरी परीक्षा, करुणा और सेवा। एक बार संघ में एक भिक्षु बीमार पड़ गया। वह इतना दुर्बल हो गया कि स्वयं उठ भी नहीं सकता था। कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा था क्योंकि सभी ध्यान और प्रवचनों में व्यस्त थे। जब आनंद ने यह देखा तो वह तुरंत उस भिक्षु की सेवा में लग गया। उसने उसके घावों को धोया, उसे भोजन कराया और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। जब बुद्ध को यह पता चला तो वे आनंद के पास आए और बोले, तुमने सच्चे भिक्षु का धर्म निभाया है। सेवा ही सच्ची साधना है। जो दूसरों की सेवा करता है वही स्वयं को जान पाता है। आनंद को इस शिक्षा ने गहरे प्रभावित किया और उसने अपने जीवन को सेवा और करुणा के लिए समर्पित कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति। आनंद ने वर्षों तक बुद्ध के साथ रहकर उनकी शिक्षाओं का पालन किया। उसने ध्यान और साधना से अपने मन को शुद्ध किया और अंततः एक दिन उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, बल्कि एक ज्ञानी बन चुका था।
बुद्ध ने उसकी उपलब्धि को देखकर कहा, आनंद, तुमने अपने परिश्रम और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। अब तुम भी दूसरों को ज्ञान की राह दिखा सकते हो। गुरु का अंतिम संदेश। समय बीतता गया। बुद्ध वृद्ध हो चुके थे और उनका निर्वाण समीप था। आनंद अपने गुरु के अंतिम क्षणों में उनके पास बैठा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, प्रत्येक वस्तु नश्वर है। यह शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो सत्य है वह अमर रहेगा।